हेलो गाइस। आज का जो टॉपिक है वो वह आप समझ ही गए होंगे, पीछे जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो जनरली आप इंश्योरेंस का ही टॉपिक लेने आ रहा हूँ, जो कि मेरा कोर टॉपिक रहता है ऑलवेज। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। हेल्थ इंश्योरेंस तो मच है, नीड है, हर एक किसी को लेना चाहिए। पर अगर हम मार्केट में जाएंगे तो 33-35 कंपनियां हैं, हम कौन सी कंपनी का प्लान लें। तो उसको मैंने कुछ सिंपल कर दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको बहुत आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेसिकली देखो, मैंने ये जो नोट किया हुआ है, द स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। स्टैंड अलोन का मतलब आप सिंपल सा समझिए, जैसे साई ग्रुप में जो कंपनियां आती हैं, वो 5 कंपनियां आती हैं साई ग्रुप में। स्टैंड अलोन मतलब ये होता है जो कंपनी अपना क्लेम खुद ही सेटल करती है, किसी भी थर्ड पार्टी को क्लेम सेटल नहीं करने देती है, वो स्टैंड अलोन में आती है। अब स्टैंड अलोन का मतलब ऐसा है कि मान लीजिए जैसे ये केयर हेल्थ इंश्योरेंस पहला नाम है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम खुद ही सेटल होता है। पहले ये रेलियर नाम था इसका, 1 सितंबर 2020 को इन्होंने चेंज कर दिया। तो अभी मान लीजिए इनका नाम के अकॉर्डिंग इनका काम भी है इन कंपनियों का। जैसे कि मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पहली बात, ये टॉप 5 में ही रहती हैं साही ग्रुप में। तो इनका क्लेम डायरेक्ट सेटल होता है, और इनके अलावा जो कंपनी आती है उनका थर्ड पार्टी से होता है। जैसे कि पैरामाउंट टीपी है, रक्षा टीपी है, विड्रॉल टीपी है, मेडी असिस्ट है, मेडीवडी है, बहुत सारे टीपी हैं थर्ड पार्टी क्लेम एडमिनिस्ट्रेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिसी लेने से पहले किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, वो ये कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं। अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ये मस्ट हो जाते हैं आपके लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, हम नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे मैंने कोई भी ले लीजिए। अगर हम कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं तो हमें सबसे पहले नंबर 1 पे हमें देखना पड़ेगा कि हमें रूम और आईसीयू में कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब हमें जो रूम मिले वो किसी भी कैटेगरी का दे सकते हैं, सिंगल प्राइवेट रूम हो, एसी स्टैंडर्ड रूम हो, आपका डीलक्स हो, सुपर डीलक्स हो, स्वीट रूम हो, पर कैपिंग ना हो। कैपिंग इन द सेंस, मान लो मैंने प्लान लिया है 5 लाख रुपए का, ठीक है, और कंपनी बोलती है कि सर आपको जो है इसमें 5 लाख रुपए के प्लान में अप टू सम इंश्योर्ड ना देके 1% ऑफ सम इंश्योर्ड आपको जो है दे रहे हैं। सम इंश्योर्ड मतलब 5 लाख। तो 5 लाख का 1% यानी 5,000 रुपए पर डे का हॉस्पिटलाइजेशन हो गया। मतलब लिमिट लग गई मेरे को। अब मैं 6,000 रुपए मेरा हॉस्पिटलाइजेशन आ गया एक दिन का, तो फिर मुझे 1,000 रुपए जो है वो पॉकेट से देना पड़ेगा। तो ये चीज थोड़ी सी दिक्कत करती है। हमें क्या करना है, रूम और आईसीयू में कोई लिमिट नहीं लेनी है। तो हमें वो वाला प्लान लेना है जिसमें रूम और आईसीयू में लिखा हो, इनके इस वाले कॉलम के आगे लिखना चाहिए नो लिमिट। हमें उस प्लान के साथ जाना चाहिए जिसमें आईसीयू और रूम रेंट नो लिमिट हो। सेकंड हमारा पोजीशन है कि वेटिंग पीरियड, ये हमारा सेकंड पर है। हमें अब वेटिंग पीरियड देखना है। वेटिंग पीरियड जो जनरली होते हैं वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। वेटिंग पीरियड जो होते हैं वो 3-4 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है पॉलिसी लेने के बाद डे 1 से मेरा कोई भी एक्सीडेंट होता है वो डे 1 से कवर है। मतलब आज रात के 12 बजे टिल मिडनाइट से मेरा कोई भी एक्सीडेंट होता है घर के अंदर घर के बाहर, वो डे 1 से कवर होगा। देन सेम इसका दूसरा पॉइंट ये होता है कि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, मुझे या मेरी फैमिली को, मैंने पॉलिसी में जिन जिनको कवर करा है, तो मेरी 30 डेज, एक ये सेकंड वेटिंग पीरियड होता है। 30 दिन के बाद मेरी सारी इलनेस कवर है। अब मेरे के हजारों लाखों बीमारियां हैं, कैंसर, ट्यूमर, हार्ट अटैक, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, लीवर फेलियर, किडनी, जॉइंट पेन, सब कुछ। तो 30 दिन के बाद मेरी लाखों करोड़ों बीमारियां सारी कवर है। पर उसी पे एक थर्ड वेटिंग पीरियड आता है, वो होता है स्पेसिफिक इलनेस का वेटिंग पीरियड। ये जनरली 14 से लेके 27 डिजीज ज्यादातर कंपनियां फॉलो करती है। ये 14 से 27 ऐसी डिजीज होती है, जनरली किसी प्लान में 14 है, किसी में 13 है, किसी में 27 है। ऐसी बीमारियां होती हैं जो स्लो ग्रोइंग होती हैं। एक तरह से बोलो, हिंदी में बताऊं तो धीमे पनपने वाली बीमारी, जैसे कि कैटरेक्ट, मोतियाबिंद है। 30-35 साल पर किसी को नहीं होता, 60-65 साल के बाद होता है। तो जनरली आप आज प्लान ले भी ले रहे हो 35-40 साल में, तो वो जनरली 2 साल के बाद इसका 2 ईयर का वेटिंग पीरियड होता है, इस वाले का 2 ईयर का। तो ये डे 1 से कवर हो जाता है सारा एक्सीडेंट, सारी बीमारियां 30 दिन के बाद कवर हो जाती हैं। 14 से 15 बीमारियां 2 साल बाद कवर होती हैं। कैटरेक्ट है, हार्निया है, पाइल्स है, नी रिप्लेसमेंट है, ईएनटी डिसऑर्डर है, फिशर है, फिस्टुला है, अल्जाइमर है, साइनस है। ये सब चीजें हैं जो कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 14 डिजीज कौन कौन सी है उनका। इसके अलावा हमारा जो तीसरा होता है रिन्यूअल।
ये रिन्यूअल का मतलब ये होता है जब हम पॉलिसी रिन्यूअल कराते हैं तो कंपनी हमें 30 डेज का ग्रेस पीरियड देती है। ग्रेस पीरियड मतलब आज आपकी लास्ट डेट है, आज से 30 दिन और मिलेंगे आपको, अगर आपने पॉलिसी रिन्यू करा लेते हैं 30 दिन में तो आपकी पॉलिसी एक्सपायर नहीं होगी। मतलब मेरा कोई फंड इशू वगैरह चल रहा है तो मुझे 30 दिन और वेव ऑफ मिल जाता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि होना चाहिए प्लान में, क्योंकि कोविड पर ये लोगों को बहुत हेल्प किया था 30 दिन का। ये नंबर हमारा ये हो गया पहला, दूसरा, और ये हमारा तीसरा था। ये फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ में है को पेमेंट। इसको यार समझना है। और 60, मेरी एज 60 साल तक जब तक रहेगी, इन ज्यादातर प्लानों में ये कैशलेस ही रहेंगे, पर मेरी एज जैसे ही 61 कंप्लीट हो जाएगी मेरे को पेमेंट देना पड़ेगा। जनरली 60 साल के बाद 80% कंपनी देती है, ठीक है, और 20% हमें देना पड़ता है। तो ये पेमेंट है। आपको उन प्लानों में जाना चाहिए जो लाइफ लॉन्ग 100% कैशलेस होते हैं, जिनमें कोई भी कैपिंग नहीं होती है। तो कैपिंग वाले प्लान में तो जनरली ये चीजें देखने की हैं आपको। पेमेंट नहीं होनी चाहिए। हेल्थ कोड में अभी हेल्थ कोड वाला पोर्शन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम बाद में शेयर करेंगे। पेमेंट नहीं होनी चाहिए। रिन्यूअल देख लेना चाहिए हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा। 30 डेज वाला वेटिंग पीरियड जो मैंने आपको बताए। पुरानी बीमारी वाला मैं अभी आपको बता देता हूँ। पुरानी बीमारी का वेटिंग पीरियड क्या होता है, ये तो मैंने जनरल बताया, सारे प्लान में जो फॉलो होते हैं 30 दिन डे 1 और वो 2 ईयर। अगर मुझे कोई पुरानी बीमारी है तो बहुत सारे प्लानों में 4 ईयर बाद कंप्लीट होती है, किसी किसी प्लान में 3 ईयर बाद होती है। जैसे कि नीवा बुपा है, केयर है, कुछ प्लानों में स्टार है, कुछ प्लानों में ये जो है 3 साल बाद भी कवर कर देते हैं पुरानी बीमारी को, और राइडर ले लेते हो तो 2 साल के बाद ही कवर है। ठीक है, वो मैंने प्लान में, जब मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो प्लान वाइज जब मैंने पूरा डिटेल में बताया तो आपको पता हो जाएगा किन प्लान में 2 साल के बाद है, किन में 3 में, किन में 4 के बाद है। अब बात करता हूँ हेल्थ कोड की। कोड जो होता है फैमिली साइज के ऊपर डिपेंड करता है। 2 लोगों में अलग प्रीमियम आएगा, 3 लोगों में प्रीमियम अलग आए, तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि हमें अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग प्लान लेना है। ऐसा नहीं कि इस साल तो मेरा बजट था खूब अच्छा तो मैंने 50,000 रुपए का प्लान ले लिया, नेक्स्ट ईयर मेरा बजट प्रॉब्लम, अब मुझे 10 के ही निकालने पड़ रहे हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो जनरली ये जो चीजें थी वो थी। अब मैं बात करता हूँ कौन कौन सी कंपनियां हैं जो स्टैंड अलोन में है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस जो पहले रैली गियर थी, पहले रैली गियर नाम था, ये जी है, ठीक है, और अभी राइट नाउ केयर हेल्थ इंश्योरेंस है। नीवा बूपा जो पहले मैक्स के नाम से थी, मैक्स बूपा के नाम से थी, वो नीवा बूपा है। तीसरी है आपकी आदित्य बिरला, जिसको हम AVHI बोलते हैं, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी है, और है मणिपाल सिग्ना जो कि पहले जो थी सिग्ना TTK के नाम से थी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो देखो यार टॉप 5 में कंपनियां हैं, जिनमें से ऑलमोस्ट रैली सिग्ना, रैली केयर हो गई है, मैक्स नीवा हो गई है, और आदित्य बिरला भी एज इट इज रही है, और सिग्ना TTK आपकी जो हो गई है मणिपाल सिग्ना हो गई है। यही 5 कंपनियां, इनके प्लान बहुत सारे हैं, हर ही कंपनियों का प्लान है। मैंने कुछ वीडियो में आपको केयर के प्लान बताए थे, स्टार के प्लान मैं बताने वाला हूँ, और नीवा बूपा सारे प्लान मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। अगर कोई आपको स्पेशली पहले प्लान जानना है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, और इन चीजों को, ये 5 पॉइंट को, 4 पॉइंट को जरूर फॉलो करिएगा। ये 4-5 पॉइंट ही बहुत हेल्प करते हैं एक सही पॉलिसी लेने के, ठीक है। जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।